Hello children, a warm welcome to your EVS class. So students, we are doing chapter 21, the earth. Until now we have seen about the structure of the earth. We have seen one of the movements of the earth, which is the rotation. Today we will see another movement, which is revolution. Now students, we all know that planets, all the planets, they are moving around the sun. हर एक ग्रह जो है, हर एक planet है, वो sun के चारों तरफ घूम रहा है. तो it's sure that the earth is also moving around the sun. Earth is also a planet, so it is also moving around the sun. So this movement of the earth around the sun is known as revolution. Movement of the earth around the sun is revolution. And rotation takes 24 hours, we know. Revolution is taking 1 year, 365 days and 6 hours. अर्थ को सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए कितना समय लगता है? पूरा एक साल, 365 डेज एंड 6 आवर्स. और यही 6 आवर्स 4 साल के बाद अगर आप ऐड करोगे तो 6 4 24 मीन्स 1 डे. सो after 4 years we get a leap year, and in leap year how many days are there? 366 days are there. Now revolution is also very important for us. Why? Because it is giving rise to different seasons. रेवोल्यूशन, अर्थ का रेवोल्यूशन दूसरे दूसरे मौसम को राइज देता है. इट इज़ गिविंग राइज टू डिफरेंट सीजन्स. नाउ लेट अस सी हाउ. यू आर सीइंग दिस डायग्राम हियर. इन दिस डायग्राम इट इज शोन दैट हाउ डिफरेंट मंथ्स are having different seasons because the earth is at different positions from the sun. Now first let us take June. In the month of June what is happening? You are seeing this is the earth, एंड अर्थ का ऐसे टिल्ट रहता है. दिस इज़ नॉर्थ एंड साउथ. ना आपको क्या दिख रहा है? सनरेज ऐसे अर्थ को मिलेगा इस पोजीशन में, लेकिन कौन सा पार्ट अर्थ का जो नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है, ये वाला पोर्शन इधर वाला, इसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगा. यस. सो अगर ज़्यादा सनलाइट मिलेगा तो वो गर्म होगा. इसलिए जून में क्या होता है? नॉर्थ, जो भी पार्ट नॉर्थ में है दैट इज़ हैविंग समर, क्योंकि उसको सनलाइट ज़्यादा मिल रहा है. एंड साउथ की तरफ जो पार्ट है, वो कहाँ पे है? वो सन से दूर है, वहाँ सनलाइट नहीं मिल रहा है. सो इट इज़ विंटर. ऑलराइट. इसी का ऑपोजिट आप देखेंगे दिसंबर में क्या हो रहा है? देखिए, घूमते घूमते अर्थ इस पोजीशन पर है दिसंबर में. यहाँ पे साउथ का जो भी पार्ट्स है दैट इज़ गेटिंग द सनलाइट. मतलब साउथ में अब समर हो जाएगा और नॉर्थ सनलाइट उसको कम मिल रहा है. दैट विल बी द विंटर. ओके. नाउ यू आर सीइंग हियर टू मोर पोजीशंस ऑफ द अर्थ आर शोन, मार्च एंड सितंबर. मार्च एंड सितंबर में आप देखेंगे सनलाइट जो है नॉर्थ एंड साउथ दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है. सो इस समय क्या होता है? डेज एंड नाइट्स आर इक्वल. एंड इस समय नॉर्थ में स्प्रिंग होता है और साउथ में ऑटम होता है. और इसी का ऑपोजिट हो जाएगा सितंबर में. तो ये डायग्राम आपको समझा रहा है कि पृथ्वी जैसे जैसे अपने सन के चारों तरफ घूम रहा है, इट इज़ गिविंग राइज टू डिफरेंट सीजन्स. ओके. सो दिस रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, it is of great importance for all the people living on this earth. All right. Now see here in your book also it is written very clearly that as the earth revolves around the sun, different parts come closer to the sun. This is because the earth leans towards the one side, and part of the earth that is closer to the sun will get more heat and light and have summer. We know अगर sun का रोशनी ज़्यादा मिलता है वो पार्ट गर्म होगा, वहाँ पे गर्मी होगा. and the part which is further away has winter, and जिस पार्ट को कम सूर्य का रोशनी मिल रहा है that part will have winter. ना जून में हमने देखा इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ इन द जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको ज़्यादा सनलाइट मिल रहा है, इसलिए वहाँ पे समर होगा. एंड जो साउथ की तरफ है, जो भी प्लेसेस जैसे पृथ्वी का ऑस्ट्रेलिया साउथ की तरफ है इन द मंथ ऑफ जून, तो वहाँ पे विंटर होगा. एंड इन दिसंबर हमारा क्या है? जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, यहाँ पे ठंड की मौसम है क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है एंड वो सन से दूर है, सनरेज उसको कम मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे विंटर होता है. एंड इन मार्च वी हैव स्प्रिंग, and in September we have autumn. So this revolution is also of great importance because it is giving rise to different seasons. Hope you have understood, students. Thank you.